इंडिया में 10 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 8 लाख डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं और ज़रूरत है 21 लाख डॉक्टर्स की। और हर साल देश केवल 70,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हेल्थ सेक्टर में प्रिस्क्राइब्ड बजट टोटल जीडीपी का 15% होना चाहिए। पेंडेमिक पीरियड के भयानक दृश्य ने सबको आईना दिखा दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस निल थी। सभी ने अपने डियर वंस को खोया है। क्या कारण है कि मेडिसिन के फील्ड में स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाकर एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। वैसे तो इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना एक आम बात बन चुकी है। परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अब्रॉड से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अगर स्टूडेंट इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे एफएमजी। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो हम सब के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होगी। दरअसल वीडियो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या नॉर्म्स हैं और हम उनसे कितने पीछे हैं। क्यों पूरे वर्ल्ड की 27% नियोनेटल डेथ भारत में होती हैं। क्या मजबूरी है कि हमारे बच्चे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एमबीबीएस की डिग्री लेने जाते हैं। और पेंडेमिक जैसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या स्टेप लेने जा रही है। मैं वीडियो में डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड डेटा एंड फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ, ना कि अपनी पर्सनल ओपिनियन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हेल्थ सेक्टर में प्रिस्क्राइब्ड बजट टोटल जीडीपी का 15% होना चाहिए और मिनिमम 5% से ऊपर होना चाहिए, जो कि इंडिया में ये खर्चा मात्र 1.52% है, जो कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में से लोएस्ट है। इससे पता चलता है कि हेल्थ कभी भी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर WHO के अकॉर्डिंग हर 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में 11,000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है। और कुछ स्टेट्स में तो ये हाल और भी बुरा है, जैसे कि बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, तो वहीं यूपी में 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। पेंडेमिक पीरियड के भयानक दृश्य ने सबको आईना दिखा दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस निल थी। सभी ने अपने डियर वंस को खोया है। कोविड के टाइम पर हमारे पास 13 लाख बेड भी नहीं थे। 2018 का डेटा बताता है कि देश में टोटल 2,903 ब्लड बैंक्स हैं, यानी कि 10 लाख लोगों पर 3 ब्लड बैंक हैं। एंड एच पर ग्लोबल सर्वे मेजर आउटब्रेक की सिचुएशन में इंडिया 100 में से 46.5 स्कोर करता है। इंडिया में 10 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 8 लाख डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं और ज़रूरत है 21 लाख डॉक्टर्स की। और हर साल देश केवल 70,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। डॉक्टर्स की कमी के कारण पूरे वर्ल्ड का 27% नियोनेटल डेथ भारत से होती हैं, यानी कि जन्म के 28 दिन के अंदर छोटी मोटी क्यूरेबल डिजीज और प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चों की डेथ होती है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 80% बच्चों को बचाया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं क्या कारण है कि मेडिसिन के फील्ड में स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाकर एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। वैसे तो इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना एक आम बात बन चुकी है। डेटा बताते हैं कि 2016 में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गए, तो 2019 में यही फिगर बढ़कर 7.5 लाख हो गया। और अब उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक ये फिगर 1.8 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ और फील्ड्स में बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं, वहाँ मेडिसिन के फील्ड में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए स्टूडेंट को अपनी कंट्री को क्यों छोड़ना पड़ता है। हाल ही में डेटा से ये सामने आया कि यूक्रेन में भारत के 18,095 बच्चे हैं। दुनिया से आने वाले बच्चों में 24% भारत से हैं। अगर हम 2021 के नीट एग्ज़ाम, जो कि मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, और जबकि सीट्स थी 88,370, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। इंडिया में टोटल 586 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 302 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इतना ही नहीं, इसके अलावा OBC, EWS, SC, ST, ऑल इंडिया कोटा, इतने सब रिजर्वेशन के बाद एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितनी सीट्स बच जाती होंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। नो डाउट नीट एक डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। अगर स्टूडेंट नीट में 700 में से 500 स्कोर करता है तो उसे कैटेगरी A के अंडर में एडमिशन मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहां पूरा कोर्स 4 लाख में हो जाता है। और अगर वो 400 स्कोर करता है तो उसे कैटेगरी B के अंडर एडमिशन मिलता है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में, जहां उसे कोर्स के लिए 60 लाख पे करना पड़ता है। वहीं अगर उसका स्कोर 350 आता है तो उसे मैनेजमेंट कोटा के अंडर सेम कोर्स के लिए 1.25 करोड़ पे करना होता है। अब दोनों ही कंडीशन में, नंबर 1, अगर वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ी देने में सक्षम नहीं है, नंबर 2, अगर उसका नीट में स्कोर अच्छा नहीं आता है लेकिन वो नीट क्वालिफाई कर लेता है, यानी कि उसकी 50 परसेंटाइल आ जाती है, जो कि जनरली 140 से 150 मार्क्स तक वेरी करती है, तो उसके पास यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन में जाकर 20 से 30-35 लाख में MBBS की डिग्री लेना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। और इसके साथ ही वो दोबारा कोचिंग के खर्चे और नीट के रैंक की अनसर्टेनिटी से भी बचा रहता है। परेशानी यही ख़त्म नहीं हो जाती। अब्रॉड से MBBS कंप्लीट करने के बाद अगर स्टूडेंट इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें हर साल 4000 बच्चा अपीयर करता है और केवल 700 बच्चा ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाता है। कारण क्लिनिकल एक्सपीरियंस का ना होना और करिकुलम में वास्ट डिफरेंस होना है। और यही बच्चा बिना किसी एग्ज़ाम के यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है, और इस तरह से इंडियन ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अगर मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की बात की जाए तो एक कॉलेज को खोलने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए वायबल ऑप्शन नहीं है। 200 स्टूडेंट का कॉलेज खोलने के लिए 1100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, साथ में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, यानी कि 20 एकड़ लैंड चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर्स की कमी है। डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है क्योंकि प्रैक्टिस में कई गुना ज़्यादा पैसा है। कोविड के बाद सरकार का इस ओर ध्यान गया है। सरकार GDP में बजटरी एलोकेशन पर ध्यान देगी। सरकार ने राज्यों से कहा है कि इस तरह से नीतियां बनाई जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जा सकें। जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंडियन टैलेंट इंडिया में ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं
एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।